हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसमें 4 मेन इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इन 4 इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी नॉर्मल रेंज या कब हाइपर या हाइपो, ये हम कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया में है या हाइपोनेट्रीमिया में है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताऊंगी कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो मिनरल्स होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रोलाइट माइनस का चार्ज कैरी करता है या कोई प्लस का। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम जो उसका साइन है Na और वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। वहीं अगर कैल्शियम को देखेंगे तो कैल्शियम डबल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो सबसे पहले हम सोडियम के बारे में पढ़ेंगे। सीरम सोडियम लेवल जो 135 से 145 MEQ पर लीटर रहती है। MEQ पर लीटर मतलब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी यूनिट होती है। अगर सीरम सोडियम लेवल 135 MEQ पर लीटर से कम है तो हम बोलेंगे कि हाइपोनेट्रीमिया है पेशेंट को। एंड अगर 145 से अबव है तो हम उसे हाइपरनेट्रीमिया बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का साइन जो है K होता है और उस पर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसकी नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल जो है वो 3.6 से 5.2 मिलीमोल पर लीटर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं M मोल पर लीटर। अगर पोटेशियम लेवल 5 to 6 रहती है तो हम उसे माइल्ड हाइपरकैलेमिया बोलेंगे, और वहीं अगर 6 to 7 रहती है तो हम उसे मॉडरेट में कैलकुलेट करेंगे। अगर मोर देन 7 रहती है तो हम उसे सीवियर हाइपरकैलेमिया बोलेंगे। ऐसे ही अगर 3 से 3.5 जो लेवल है रहता है पोटेशियम का तो हम उसे माइल्ड हाइपोकैलेमिया में कैलकुलेट करेंगे। अगर 2.5 से 3 रहता है तो मॉडरेट, और बिलो 2.5 रहता है तो हम उसे सीवियर हाइपोकैलेमिया में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड हम मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी नॉर्मल रेंज 1.7 से 2.2 mg/dl होती है, जिसे हम बोलेंगे मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये इसकी यूनिट है। अगर हम इसे मिलीमोल पर लीटर में देखेंगे तो इसकी लेवल रहेगी 0.85 से 1.10 m मोल पर लीटर। अब अगर हम इसकी हाइपर मैग्नीसीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया की बात करें तो मैं यहाँ पे मिलीमोल पर लीटर वाली वैल्यू लूँगी, जिसमें लेस देन अगर 0.85 से कम होता है मैग्नीशियम लेवल तो हम उसे हाइपोमैग्नीसीमिया कहेंगे। देन अगर 1.10 से अबव जाता है तो हम उसे हाइपरमैग्नीसीमिया बोलेंगे। लास्ट हमारा है सीरम कैल्शियम लेवल, जिसमें हम 2 तरीके से कैल्शियम देखते हैं, एक तो टोटल कैल्शियम, दूसरा आयोनाइज्ड कैल्शियम। आयोनाइज्ड कैल्शियम मतलब फ्री कैल्शियम और टोटल कैल्शियम मतलब फ्री और बाउंड दोनों। इसकी जो नॉर्मल रेंज रहेगी वो 8.6 से 10.3 mg/dl मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर यही हम मिलीमोल पर लीटर में वैल्यू देखें तो 2 से 2.5 मिलीमोल पर लीटर की नॉर्मल रेंज रहेगी। अगर इसकी लेवल 2.5 से अबव होती है तो हम उसे हाइपरकैल्सीमिया, एंड अगर इसकी लेवल बिलो 2 m मोल पर लीटर होती है तो हम इसे हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे। अब नेक्स्ट है आयोनाइज्ड कैल्शियम। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 4.6 से 5.2 mg/dl। होप सो कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इफ़ कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। थैंक यू।